नमस्कार। तो चलिए आज एक बहुत ही मज़ेदार सफ़र पर निकलते हैं। हम बात करेंगे एंगल चेजिंग की। ये प्रतियोगी गणित मतलब कॉम्पिटिटिव मैथ्स में इस्तेमाल होने वाली एक बहुत ही पावरफुल टेक्निक है, जिससे ज्योमेट्री की मुश्किल से मुश्किल प्रॉब्लम्स भी सुलझ जाती हैं। कभी सोचा है कि ये जो मैथ्स के चैंपियंस होते हैं वो ज्योमेट्री की सबसे मुश्किल, लगभग नामुमकिन लगने वाली प्रॉब्लम्स को आखिर सॉल्व कैसे कर लेते हैं? इसके पीछे कोई जादू नहीं है, बल्कि एक बहुत ही स्मार्ट तरीका है। इसका राज है उनका सीक्रेट टूल बॉक्स। ये टूल बॉक्स कुछ बहुत ही पावरफुल थ्योरम्स यानी प्रमेयों से भरा होता है, जिनकी मदद से वो एंगल्स का पीछा करते करते सही जवाब तक पहुंच जाते हैं। तो चलिए आज मिलकर इस टूल बॉक्स को तैयार करते हैं। तो सबसे पहले निकालते हैं अपने टूल बॉक्स का पहला और सबसे ज़रूरी औजार, जीवा यानी कॉर्ड से जुड़े हुए थ्योरम्स। ये किसी भी सर्कल की प्रॉब्लम को समझने की बिल्कुल बुनियाद हैं। ये एक बहुत ही फंडामेंटल रूल है। अगर एक कॉर्ड वृत्त के ऊपर दो एंगल बनाती है और वो दोनों एक ही तरफ हैं, तो वो हमेशा हमेशा बराबर होंगे। ओलंपियाड जैसी परीक्षाओं में ये लगातार काम आता है। इसके अलावा ये 3 खास बातें भी याद रखनी हैं। पहली, अगर दो कॉर्ड्स की लंबाई बराबर है तो वो सेंटर पर भी बराबर एंगल बनाएंगी। दूसरी, बराबर कॉर्ड्स सेंटर से हमेशा बराबर दूरी पर होती है। और तीसरी, अगर सेंटर से कॉर्ड पर एक सीधी लाइन यानी परपेंडिकुलर खींची जाए तो वो कॉर्ड को ठीक 2 बराबर हिस्सों में बांट देगी। ये एक प्रो टिप है, बिल्कुल किसी एक्सपर्ट की सलाह की तरह। जब भी सवाल में बराबर एंगल्स दिखें तो दिमाग में तुरंत आना चाहिए कि शायद यहाँ बराबर कॉर्ड्स भी हो सकती हैं। और जहां भी सिमेट्री दिखे, सेंटर से एक परपेंडिकुलर खींचने से अक्सर प्रॉब्लम आसान हो जाती है। ठीक है, तो बेसिक टूल्स तो हो गए। अब टाइम है अपने टूल बॉक्स को अपग्रेड करने का। अब हम देखेंगे स्पर्श रेखा यानी टैंजेंट से जुड़े कुछ और पावरफुल थ्योरम्स। ये हैं असली पावर टूल्स। अब ये वाला थ्योरम, स्पर्श रेखा जीवा प्रमेय, ये बहुत बहुत जरूरी है। देखिए, जहां पर टैंजेंट सर्कल को छूता है, उस पॉइंट से जाने वाली कॉर्ड और टैंजेंट के बीच जो एंगल बनता है ना, वो सर्कल के दूसरी तरफ उसी कॉर्ड से बने एंगल के ठीक बराबर होता है। अच्छा, इसे याद रखने का एक बड़ा मजेदार तरीका है। जरा सोचिए कि टैंजेंट जो है वो सर्कल का हिस्सा बनने का नाटक कर रहा है, इसलिए वो सर्कल के दूसरी तरफ बने एंगल की नकल कर लेता है। बस ये छोटी सी तस्वीर दिमाग में रखने से ये थ्योरम कभी नहीं भूलेगा। और हाँ, इस थ्योरम की वैल्यू को कम बिल्कुल मत आंकिएगा। जैसा कि कहा गया है, कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में ये सोने की तरह कीमती है। ये कई उलझी हुई समस्याओं को चुटकियों में हल कर सकता है। चलिए, अब बात करते हैं हमारे टूल बॉक्स के अगले बड़े टूल की, चक्रीय चतुर्भुज यानी साइक्लिक क्वाड्रिलैटरल। ये वो चाबी है जो ज्योमेट्री की कई बंद और मुश्किल समस्याओं के ताले खोल सकती है। ये नंबर 180 डिग्री, ज्यामिति में ना ये एक तरह से जादुई नंबर है, और चक्रीय चतुर्भुज के मामले में तो ये सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है। देखते हैं कैसे। और ये रहा हमारा सबसे पावरफुल थ्योरम। देखिए, अगर किसी चतुर्भुज के चारों कोने एक ही सर्कल पर हैं, तो उसके आमने सामने के कोनों को जोड़ेंगे ना, तो हमेशा 180 डिग्री ही आएगा। हमेशा। ये एक अविश्वसनीय रूप से काम का नियम है। और मजे की बात यह है कि इसका उल्टा भी उतना ही सच और उतना ही जरूरी है। मतलब, अगर कोई ऐसा चतुर्भुज मिले जिसके आमने सामने के एंगल्स का जोड़ 180 डिग्री है, तो ये पक्का है कि उसके चारों कोने एक ही सर्कल पर होंगे। ये किसी क्वाड्रिलैटरल को साइक्लिक साबित करने का एक बेहतरीन तरीका है। तो अब हमारे पास सारे टूल्स आ गए हैं, तो चलिए देखते हैं कि एक प्रो की तरह इन्हें इस्तेमाल कैसे किया जाता है। एक छोटी सी मास्टर क्लास हो जाए। यहाँ एक बहुत अच्छा उदाहरण है। मान लीजिए हमें सेमी सर्कल में बना एंगल खोजना है। लंबा तरीका यह है कि हम सेंटर के एंगल, जो कि 180 डिग्री है, उसे आधा करें। लेकिन शॉर्टकट क्या है? बस थ्योरम याद रखिए कि सेमी सर्कल में बना एंगल हमेशा 90 डिग्री का होता है। देखा, थ्योरम पता होने से काम कितना आसान और तेज हो गया। बड़ी बड़ी प्रतियोगिताओं में स्ट्रैटेजी कुछ ऐसी होती है। पहला कदम, ये साबित करो कि पॉइंट साइक्लिक हैं। फिर 180 डिग्री वाली प्रॉपर्टी का इस्तेमाल करो। और आखिर में इसे टेंजेंट कोड जैसे दूसरे टूल्स के साथ मिलाकर फाइनल जवाब तक पहुंचो। और आखिर में कुछ आम गलतियां जिनसे बचना बहुत जरूरी है।
पहली, ये मत भूलना कि एंगल्स कॉर्ड के एक ही तरफ होने चाहिए। दूसरी, टेंजेंट वाले एंगल और सेंटर वाले एंगल में कंफ्यूज नहीं होना है। और सबसे जरूरी, किसी भी चतुर्भुज को तब तक साइक्लिक नहीं मानना जब तक उसे साबित न कर दिया जाए। तो अब जब ज्यामिति के इस टूल बॉक्स की चाबियां हाथ लग गई हैं, इन प्रमेयों के साथ कोणों का पीछा करना और उन मुश्किल सवालों को हल करना मुमकिन है जो पहले नामुमकिन लगते थे। तो सवाल यही है कि अब कौन से ज्यामितीय रहस्य सुलझाने की बारी है।